नीट यूजी री एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक से मचा सियासी तूफान। सरकार बोली सुरक्षा के लिए जरूरी कदम, विपक्ष का हमला, पेपर लीक नहीं रोक सकती डिजिटल पाबंदी। 22 लाख छात्रों के भविष्य पर राजनीति तेज, टेलीग्राम भी पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज़विन। नीट यूजी री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध ने देश भर में नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। सरकार का कहना है कि यह फैसला परीक्षा की गोपनीयता, साइबर फ्रॉड और फर्जी पेपर लीक की अफवाहों पर रोक लगाने के लिए लिया गया है, जबकि विपक्ष इसे प्रशासनिक विफलता छिपाने की कोशिश और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रहा है। सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से परीक्षाओं के पेपर लीक और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी सूचनाओं ने परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए परीक्षा से ठीक पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रामक सामग्री या कथित लीक पेपर के प्रयास को रोका जा सके और परीक्षा शांतिपूर्ण तथा पारदर्शिता ढंग से संपन्न हो सके। हालांकि इस फैसले के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या केवल टेलीग्राम बंद करने से पेपर लीक रुक जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक रोकने में गंभीर नहीं है और यह एक बड़े आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मेहनत करने वाले लगभग 22 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया गया है। उन्होंने इसे युवाओं के भविष्य के खिलाफ अपराध बताते हुए कहा कि सरकार असली दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने में व्यस्त है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की मांग की। उनका कहना है कि यदि लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की बनती है। अन्य विपक्षी दलों ने भी सरकार के कदम को गलत ठहराया है। अन्य पार्टियों का कहना है कि समस्या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं, बल्कि परीक्षा व्यवस्था की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही में है। उनका तर्क है कि सरकार को ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बजाय पेपर लीक के मास्टरमाइंड और पूरे गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी ओर टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरो और कंपनी ने इस अस्थायी प्रतिबंध पर आपत्ति जताई है। कंपनी का कहना है कि इस फैसले से लाखों सामान्य उपयोगकर्ता प्रभावित हो रहे हैं, जिनका परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। टेलीग्राम ने प्रतिबंध हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फिलहाल यह मुद्दा केवल परीक्षा सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक और कानूनी विवाद का रूप ले चुका है। एक तरफ सरकार परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बचाने की दलील दे रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे व्यवस्था की नाकामी और छात्रों के भविष्य से जुड़े गंभीर सवालों से ध्यान भटकाने का प्रयास बता रही है। अब सबकी निगाहें दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई, सरकार के अगले कदम और इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह अस्थायी प्रतिबंध वास्तव में पेपर लीक और फर्जी अफवाहों पर रोक लगाने में प्रभावी साबित होगा, या फिर यह विवाद आने वाले दिनों में और गहरा जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज़विन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।